आवाज आ रही है आपको? यस सर। कहाँ तक आपने सुना था? ये एकदम से नेटवर्क चला गया था। कहाँ तक सुना था? सर हेलो? एमनियोटिक फ्लूइड तक। एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। इज इट विजिबल? ये आपको दिखलाई दे रहा है? यस सर। यस सर। So air embolism, fat embolism, amniotic fluid embolism. These are the, I have already discussed all these reasons, and out of this we have taken three: air embolism, fat embolism, and amniotic fluid embolism. Okay. Now infarction. Next condition is infarction. And infarct is an area of ischemic necrosis. Infarct क्या होता है? Ischemic necrosis, दो चीजें हैं इसमें। इन्फार्क्ट में दो चीजें इंक्लूड हो गई हैं, इस्चीमिया और नेक्रोसिस। इस्चीमिया क्या होता है? व्हाट इज इस्चीमिया? एवरीबडी नोज आई थिंक। इस्चीमिया क्या होता है? व्हाट इज इस्चीमिया? टेल एनीबडी। सर जब ब्लड सप्लाई आर्टरी में हाँ 10-20-90% तक हाँ कम हो जाए। हाँ, बोलिए। इस्चीमिया क्या होता है? यस अगेन। ब्लड सप्लाई। हाँ, ब्लड सप्लाई जब कम हो जाती है तो इस्चीमिया बोलते हैं उसको। और उसके कारण नेक्रोसिस, नेक्रोसिस आप पहले पढ़ चुके हो। नेक्रोसिस का क्या मतलब हुआ? व्हाट डू मीन बाय नेक्रोसिस? नेक्रोसिस की डेफिनेशन दो तीन शब्दों में आपको बहुत पहले बता चुके हैं। माइक्रोस्कोपिक सेल डेथ। यस, वेरी गुड। माइक्रोस्कोपिक सेल डेथ। माइक्रोस्कोपिक सेल डेथ जब शुरू हो जाती है, किस कारण से? जब ब्लड की कमी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फार्क्शन। तो इन्फार्क्ट इज एन एरिया, टिश्यू का वो एरिया जिसमें ब्लड ना जाए, ब्लड ना जाने से उस टिश्यू की डेथ होनी शुरू हो जाए, caused by occlusion of either the arterial supply or the venous drainage in a particular tissue. दो काम होते हैं ना टिश्यू में। टिश्यू में या तो आर्टरी जाती है लेकर के ब्लड, या वहां से वेन ड्रेन करती है, वेन वहां से ब्लड वापस ले जाती है। मगर अगर इन दोनों में ऑक्लूजन हो जाए तो जो इस्चीमिक नेक्रोसिस होती है उसको हम इन्फार्क्ट कहते हैं। तो इन्फार्क्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई। एन इन्फार्क्ट इज एन एरिया ऑफ इस्चीमिक नेक्रोसिस caused by occlusion of either the arterial supply or the venous drainage। आर्टरी से सप्लाई होती है और वेन से ड्रेनेज होती है, दोनों में जब इस्चीमिया हो जाए तो उससे नेक्रोसिस होती है जब टिश्यू में, तो हम क्या बोलते हैं उसको? इन्फार्क्ट। नियरली 99% ऑफ ऑल इन्फार्क्ट रिजल्ट फ्रॉम थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक इवेंट। अभी जो आप पढ़ चुके हो, ये इन्फार्क्ट किसके कारण होते हैं? इन्फार्क्ट किसके कारण होते हैं? थ्रोम्बोसिस के कारण या एम्बोलस के कारण। एंड ऑलमोस्ट ऑल रिजल्ट फ्रॉम आर्टीरियल ऑक्लूजन। तो आर्टरी का जब बंद हो जाएगी तभी तो इस्चीमिया पैदा होगी। तो 99% इन्फार्क्ट किससे होते हैं? आइदर थ्रोम्बोसिस से या एम्बोलस के कारण, और उसके कारण ऑक्लूजन होता है आर्टरी में और इन्फार्क्शन बन जाता है।
अदर कॉजेज ऑफ इन्फार्क्शन, वैसोस्पैज्म। दो शब्द हैं इसमें, वैसो माने वेसिल, स्पैज्म माने सिकुड़ जाना। वैसोस्पैज्म, जैसे आप जाड़े में सिकुड़ते रहते हैं ना, जैसे कपड़े अगर कम पहने तो क्या करते हैं आप, पूरी बॉडी को सिकुड़ते रहते हैं, हाथ पैर बाहर नहीं फेंकते, अंदर की तरफ सिकुड़े सिकुड़े से रहते हैं। वैसे ही वेसिल में भी स्पैज्म हो सकता है। तो इन्फार्क्शन, उससे वेसिल में स्पैज्म होगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो कम हो जाएगी, या वेन जो ब्लड ला रही है वो कम ला पाएगी। स्पैज्म नहीं होना चाहिए। तो वैसोस्पैज्म अदर कारण होता है इन्फार्क्शन का। स्वेलिंग ऑफ एन एथिरोमा, एथिरोमा मैंने अभी बताया, एथिरोमा का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एथिरोमा, व्हाट इज एथिरोमा, बताइए। अभी मैंने बताया था एथिरोमा का मतलब क्या होता है। सर जब जब, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता यस है। यस यस, वेरी गुड। अगर एथिरोमा स्वेल हो जाए, एथिरोमा स्वेल कब होगा, जब उस जो कोलेस्ट्रॉल का है उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाए तो स्वेल हो जाएगा। सेकेंडरी टू हेमरेज विद इन द प्लग, जो एथिरोमा का प्लक बना है, प्लक माने एक समूह, उसके अंदर अगर ब्लड जमा हो जाए उसको कहेंगे हेमरेज। तो वो फूल जाएगा, और फूल जाएगा तो क्या होगा, वेसिल को ब्लॉक कर लेगा। swelling of an athyroma secondary to hemorrhage within the plug। और तीसरा एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन ऑफ वेसिल, एक्सट्रिंसिक माने बाहर से कोई दबा दे। बाहर से आप देखते हो ना, जब वेन से आपको ब्लड लेना होता है तो क्या करते हैं, बाहर से कस के पकड़ते हैं ना, जहां पे वेन को प्रोमिनेंट करते हैं तब लेते हैं ना ब्लड। तो अगर हम वेन को दबाए रहे बहुत देर तक, एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन किए रहे, तो क्या होगा कि दूसरी तरफ ब्लड नहीं जाएगा, और ब्लड नहीं जाएगा तो इन्फार्क्शन हो जाएगा। और कैसे हो सकता है एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन, जब बॉडी में एक ऐसा कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा हो, पेट के अंदर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा हो, और वहीं से एआर्टा भी जाता है फीमोरल वेन्स में, पैर में, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, प्रेशर पड़ेगा पैर की तरफ, अच्छा ब्लड नहीं जाएगा तो इन्फार्क्शन हो सकता है कहीं भी। तो कहीं पर भी अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है वेसिल के पास में, तो वेसिल को बाहर से दबा सकता है, उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन ऑफ वेसिल। अदर कॉमन कॉजेज क्या हो सकते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ वेसिल, ट्विस्टिंग माने ऐंठ जाना। अगर एक वेसिल ऐंठ जाएगी तो उसके अंदर ल्यूमेन ऐसे ही बंद हो जाएगा। ज्यादातर क्या होता है, जैसे टेस्टिकुलर टार्सन, जो मेल्स में टेस्टिस होती हैं, वो टार्सन यानी उसकी जो वेसल्स होती हैं वो टेस्टिस के ऐंठ जाने से, तो क्या होगा, वेसल भी ऐंठ जाएंगे। या बावेल वाल्वुलस, इंटेस्टीन है, इंटेस्टीन भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो आपस में ऐंठ जाए तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स भी ब्लॉक हो जाएंगी। ओके। कंप्रेशन ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द ब्लड सप्लाई बाय एडिमा, कहीं पे सूजन हो रही हो, एडिमा हो, उसके कारण ब्लड सप्लाई बंद हो जाए। आर बाय इंट्रापमेंट ऑफ हर्निया सैक, हर्निया, हर्निया माने कोई भी चीज जिसमें नहीं निकलती हो बाहर, जैसे कोई स्ट्रक्चर है, कोई होल है बॉडी का, उससे एबनॉर्मल चीज अंदर से बाहर निकला, इसको कहते हैं हर्निया। तो ये बहुत सारे आप चीजें अब नहीं याद करने की जरूरत है, आपको ये याद कर लीजिए अदर इन्फार्क्शन के कॉजेस क्या हो सकते हैं। वैसोस्पैज्म बड़ा मेन कॉज है, ज्यादातर तो थ्रोम्बोएम्बोलिक होता है इन्फार्क्शन, ये तो आपने पहले ही सुन लिया 99%। 1% में ये काज हो सकता है वैसोस्पैज्म, स्वेलिंग ऑफ एन एथिरोमा सेकेंडरी टू हेमरेज, और तीसरा एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन। ये तीन कारण अगर आप समझ लिए तो इन्फार्क्शन के अदर कॉजेस हो गए। इज इट क्लियर नाउ? Infarcts can be classified on the basis of their color। Infarcts कलर के हिसाब से, अगर रेड और हेमरेजिक है तो ये रेड और हेमरेजिक कहाँ होते हैं, आर्टरी के साइड पे होते हैं। रेड एंड हेमरेजिक आर फ्रॉम द नॉर्मल टिश्यू आकर ऑन द आर्टीरियल ऑक्लूजन, क्योंकि रेड आर्टरी की तरफ
ब्लड जो है ज्यादा ऑक्सीजन वाला होगा तो वो रेड ही होगा। जैसे हार्ट और स्प्लीन और किडनी में होते हैं वो ज्यादातर रेड होते हैं। और जो वेनस इन्फार्क्ट होते हैं वेन की साइड में, क्योंकि ब्लड एग्जिट नहीं कर रहा है तो इन्फार्क्टेड एरिया, तो एरिया जो है वो कंजेस्टेड होगा और ब्लू कलर का होगा, थोड़ा रेडनेस कम होगी इसमें। तो एक होता है पेल हो सकता है जिसमें रेडनेस कम हो, वो एक रेड हो सकता है जिसमें ब्लड बहुत ज्यादा हो, उसको हेमरेजिक कहते हैं। मगर आपको केवल इतनी बात याद करनी कि सर ये इन्फार्क्शन, फिर से बता दीजिए, आपकी वॉइस कट हो गई थी। इन्फार्क्शन समझ में आया क्या होता है? इन्फार्क्शन क्या? हाँ, इन्फार्क्शन क्या होता है बताइए? इन्फार्क्शन is an area of ischemic necrosis caused by occlusion of arterial supply or venous drainage. ओके? यस सर। तो ये हम नेक्स्ट टर्म पे फिर से दोबारा रिवाइज करेंगे। ओके, डायग्राम दिखलाते हैं। ओके, यस सर। सर वो कलर वाला जो आप समझा रहे थे वो समझा दीजिए। जहां पे हेमरेज होगा आर्टरी साइड पे होगी तो वो रेड कलर का होगा, और वेनस साइड में ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो वो कैसा होगा? कंजेशन वाला, ब्लूइश होगा। ओके, ओके सर, थैंक यू। तो इन्फार्क्शन पढ़ेंगे, इम्बोलस पढ़ेंगे, इसको आप नोट्स बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे हम। नेक्स्ट टाइम मीन्स डे आफ्टर टुमारो।